रोहिंग्या मुसलमानों को ये कहां बसाया जा रहा है। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। उन्हें भारत में शरण देने को लेकर भी बवाल हुआ। लेकिन बांग्लादेश अब रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए एक नए शहर का निर्माण कर रही है। लेकिन कोई रोहिंग्या मुसलमान नए शहर में जाकर बसने के लिए खुश नहीं है। इसके पीछे की वजह हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। दरअसल बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश की शरण ली, तो वहां से कुछ भारत भी आ गए। लेकिन बांग्लादेश की सरकार इन रोहिंग्या मुसलमानों को एक ऐसे द्वीप पर भेज रही है जहां पर आम जनमानस न के बराबर रहते हैं। सरकार का तर्क है कि वो आबादी के सही बंटवारे के लिए ऐसा कर रही है और साथ ही साथ वो शरणार्थियों की अनुमति लेकर ये कदम उठा रही है। वहीं रोहिंग्याओं का कहना है कि आबादी शून्य इलाकों में जाने के लिए वे कतई तैयार नहीं है। रोहिंग्याओं की राहत के नाम पर बांग्लादेश सरकार उन्हें भाषण 4 नामक द्वीप पर भेजने लगी है। कहा जा रहा है कि सरकार का मकसद लगभग 1 लाख लोगों को वहां पर बसाना है। इसके लिए द्वीप पर एक छोटा शहर बनाया गया है। इसमें बाजार, स्कूल और मस्जिद भी हैं। इसके लिए सरकार ने वहां पर कथित तौर पर $270 मिलियन खर्च किए हैं। मतलब सभी मुख्य जरूरतों का ध्यान रखा गया है। अब जिस द्वीप पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की व्यवस्था की जा रही है, उसकी तस्वीरें देखने में बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है, लेकिन असल में तस्वीर और हकीकत में बड़ा अंतर है। दरअसल भाषण 4 नामक ये द्वीप समुद्र से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बसा ये द्वीप लगातार बाढ़ और साइक्लोन जैसी समुद्री आपदाओं से घिरता आया है। ये द्वीप बांग्लादेश के तटीय इलाकों से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। शायद यही कारण था कि यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं रहती, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सबसे खतरनाक बात इस द्वीप की ये है कि इस द्वीप का अस्तित्व सिर्फ 15 साल पुराना है। मतलब 15 साल पहले ये द्वीप समुद्र से बाहर आया और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मात्र 6 फीट है। ज़्यादातर मिट्टी और रेत से घने इस आइलैंड का बड़ा हिस्सा मानसून में पानी में डूब जाता है। संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार पर रिपोर्ट कर रही यांगही ली का कहना है कि इस आइलैंड पर जाने के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि ये इंसानों की रहने लायक भी है या नहीं। बिना योजना और सहमति के रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ भेजना एक नई मुसीबत को बुलावा देने जैसा होगा। आइलैंड पर बाढ़ और चक्रवात का भी खतरा मंडराता रहता है। हालांकि रोहिंग्या मुसलमानों समेत कई लोगों का ये मानना है कि जिस कैंप में इन्हें भेजा जा रहा है वो एक जेल की तरह है। वहीं साल 2018 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि ये केवल एक अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन उन्हीं के एक मंत्री ने यह भी कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को तब तक यहाँ से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक वे वापस म्यांमार नहीं चले जाते। हालांकि लोगों को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है या नहीं, या उनके मन से भेजा जा रहा है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की कुछ वजहें हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं। दरअसल बांग्लादेश में लाखों रोहिंग्या कैंप में रहते हैं। इन कैंपों की हालत दयनीय है, जगह कम है और लोग ज़्यादा। इसकी वजह से वहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है। सरकार कैंप के तनाव को कम करने के लिए उन्हें तट से दूर एक टापू पर भेजने का फैसला किया। हालांकि अब इसी द्वीप को लेकर बवाल छिड़ गया है। आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमान करीब 3 साल पहले तब म्यांमार से भागने के लिए मजबूर हुए थे जब उनके खिलाफ वहां पर सैन्य अभियान शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि उस दौरान लगभग 10,000 रोहिंग्याओं की हत्या कर दी गई और 7,30,000 से ज़्यादा लोगों को शरणार्थी बनकर वहां से भागना पड़ा। तब से म्यांमार से सटे बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के शरणार्थी कैंपों में लाखों रोहिंग्या रह रहे हैं। हजारों की तादाद में रोहिंग्या भारत के शहरों में भी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ के हालात क्या हैं, इन सब से हम सब परिचित हैं। भारत में रह रहे रोहिंग्याओं के हालात पर हमारी रिपोर्ट देखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।